व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कामिकात्सु वर्किंग फॉर गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड एपिसोड 1 को। एंड आई नो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया इसे एक्सप्लेन करने में और अब इस पे व्यूज़ भी नहीं आएंगे, बट इसकी माँ का जो होगा देखा जाएगा। आए तो आए, नहीं तो घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, हमारा काम एक्सप्लेन करना है। सो एन्जॉय इट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ बॉडी बिल्डर जैसे आदमी को दिखाए जाते हैं जो कि एक डब्बे में हमारे सीरीज़ के मेन प्रोटैगनिस्ट को अपने लीडर के पास लेके जा रहे होते हैं। फिर एक आदमी अपने लीडर से बोलता है कि हम सक्सेसर को लेके आ चुके हैं, जहां लीडर एक जोजो पोज बनाकर बोलता है बहुत बढ़िया काम किया, अब मेरा बेटा उराबे यूकितो अब इस मुसुबी रिचुअल में इंटर करेगा। फिर यूकितो बताता है कि ये आदमी मेरे डैड हैं जो कि इस अजीब से सेक्ट के फाउंडर हैं, इसलिए मेरे साथ बचपन से ही मेरे साथ अजीब चीज़ें होती हुई आई हैं, पर अब ये ख़त्म होने वाला है। फिर यूकितो के डैड बोलते हैं कि 3 दिन के लिए इसे पानी में डाल दो, ये अब अपनी डेथ को पार करके इस सेक्ट का न्यू लीडर बनेगा। जहाँ यूकितो बोलता है कि अरे डैड ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको पाप लगेगा इस चीज़ का। जहाँ यूकितो का डैड बोलता है कि ये एक रिचुअल है, अपने बेटे को ठेंगा दिखाकर लेता है और बोलता है कि हमारे गॉड माय तामा सामा तुम्हें ज़रूर बचा लेंगे। जहाँ यूकितो के डैड अपने सेक्ट के मेंबर्स से उस डब्बे को उठवाते हैं और वो मेंबर्स उस डब्बे को नीचे गिरा देते हैं, जहाँ यूकितो पानी के अंदर डूबने लगता है और अपनी लाइफ की मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है कि उसके डैड ने उसे काफ़ी फोर्स किया था कि वो इस कल्ट का अगला सक्सेसर बने। और फिर यूकितो की लाइफ में अजीब सी चीज़ें होने लगी थी और वो पॉर्न भी देखने लगा था, पर उसे कुछ फीलिंग्स नहीं आती थी। और फिर यूकितो पानी में डूबते हुए सोचता है कि अगर गॉड हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो, मैं कहीं रीइंकारनेट हो जाऊँ और मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हूँ जहाँ गॉड्स और रिलीजन्स ना हो, जिससे मैं कुछ दोस्त बना सकूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी सकूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूकितो की आइज़ ओपन होती हैं और वो सामने एक पिंक हेयर्ड गर्ल को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो पिंक हेयर्ड गर्ल कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही होती है कि यूकितो उठ गया है क्योंकि वो बेहोश हो गया था। फिर वो पिंक हेयर्ड गर्ल यूकितो के नुन्नू को एक लीवर समझती है और उसे हिलाने लगती है, जहाँ यूकितो शॉक में होता है कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। जहाँ वो लड़की यूकितो के चिल्लाने से खुद भी चिल्लाने लगती है और उसके नुन्नू को तोड़ देती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यूकितो का नुन्नू सुरक्षित है और वो लड़की यूकितो से सॉरी कहती है जो भी हुआ उसके लिए। जहाँ यूकितो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जहाँ वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, जब तक तुम हील नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें सर्व करूँगी। ओ बॉय, बाय द वे मेरा नाम अलूरल है और मैं उस बगल वाले रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और माफ़ी के लिए तुम जब चाहे उस रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खाने आ सकते हो। फिर यूकितो सोचता है कि ये दुनिया एक इसेकाई एनिमे की दुनिया जैसी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरा रीइंकारनेशन हुआ है इस दुनिया में, और मन ही मन खुश हो रहा होता है। फिर यूकितो अलूरल से पूछता है कि यहाँ गिल्ड कहाँ है, जहाँ अलूरल को समझ नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है। जहाँ यूकितो बताता है कि ये एक जॉब एसोसिएशन की तरह है जहाँ एडवेंचरर्स एक दूसरे से मिलते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। जहाँ अलूरल बोलती है कि यानी तुम इस विलेज में काम करना चाहते हो क्या, अगर ऐसा है तो फॉलो मी। जहाँ यूकितो बोलता है यस, ये तो वही दुनिया है जो मैं सपनों में देखा था, जहाँ पर स्वर्ड्स और मैजिक होता है। फिर हमें यूकितो को दिखाते हैं जिससे मिट्टी खोदने का काम दे दिया जाता है। जहाँ यूकितो बोलता है ये क्या बात हुई, सीरीज़ के इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मिट्टी खोदने को काम दिया गया है, कितना बोरिंग स्टार्टिंग है ये। फिर वहाँ एक ऑरेंज हेयर वाला लड़का यूकितो के पास आता है और बोलता है अलूरल ने जिसे बचाया था क्या वो तुम हो? मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस विलेज की सारी लौंडियाँ मेरी हैं, तो किसी पर भी लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ उसे ऑरेंज हेयर वाले के पीछे एक वायलेट हेयर वाला बंदा आता है और वो बोलता है इस नए लड़के को परेशान मत करो, बाय द वे मेरा नाम क्लेन है और इसका नाम रॉय। जहाँ यूकितो ये सब देखता है और उसे अपना नाम भी बताता है। जहाँ क्लेन यूकितो को एक डैगर देता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। जहाँ यूकितो बोलता है क्या काम है, क्या गॉब्लिन्स को मारना है इस डैगर से, अगर ऐसा है तो मैं रेडी हूँ। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यूकितो क्लेन और रॉय को दिखाते हैं जहाँ यूकितो को अंगूर तोड़ने पड़ते हैं उस डैगर से। जहाँ यूकितो सोचता है लगता है इस तरह से मैं एमसी नहीं बन पाऊंगा, मुझे अपनी स्किल्स दिखानी होगी। जहाँ यूकितो उस जगह के सारे अंगूर को तोड़ देता है और क्लेन बोलता है
कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा अंगूर तोड़ दिए हैं, तो जो बच गए हैं उसका आप क्या करें। जहाँ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की जिसका नाम सिलुरिल होता है, जो कि अलुरल की बड़ी बहन होती है, वो भी माल होती है और वो सबको वाइन पिला रही होती है उसकी अंगूर की। और फिर वो बोलती है कि यूकितो की वजह से मैं आज इतनी सारी वाइन बना पाई। जहाँ यूकितो सोचता है कि पिछले 1 महीने से मैं बस इस मिट्टी को खोदता आया हूँ और अंगूर को तोड़ता आया हूँ और उसकी वाइन बनाकर पिलाता आया हूँ, पर ये दुनिया तो बहुत घटिया है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी स्वर्ड्स कहाँ हैं, मेरी मैजिक कहाँ है, ये कैसी लाइफ है। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ यूकितो फार्म में हार्वेस्टिंग का काम कर रहा होता है। तभी यूकितो देखता है कि एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ उधर आ रही है, जहाँ रॉय बताता है कि एक बीस्ट है। जहाँ वो बीस्ट इन दोनों के पास आ रहा होता है और सच बताऊँ इसका बीस्ट का CGI बहुत घटिया है। खैर यूकितो रॉय को भागने के लिए कहता है, जहाँ रॉय बोलता है रुक जाओ, ये सब मुझ पे छोड़ दो। जहाँ रॉय एक बुक निकालता है और एक मैजिक जैसी चीज़ परफॉर्म करने लगता है। जहाँ यूकितो बोलता है वाओ, रॉय को मैजिक आता है, और यूकितो ये देखकर एक्साइटेड होने लगता है। तभी रॉय बोलता है भागो। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ यूकितो सोचता है कि ये क्या बात हुई, मैंने सोचा इसे मैजिक करना आता है। फिर यूकितो रॉय से बोलता है कि तुमने उस बीस्ट से फाइट क्यों नहीं की। जहाँ रॉय बोलता है कि हम उस बीस्ट के सामने टिक भी नहीं पाते, लड़ना तो दूर की बात है। जहाँ यूकितो बोलता है ये गलत है, मुझे ऐसा वर्ल्ड नहीं चाहिए था जहाँ तुम मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकते, और वो तुम बुक क्यों पढ़ रहे थे। जहाँ रॉय बोलता है कि वो तो टिप्स की बुक है उस बीस्ट से बचकर भागने के लिए। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ अलुरल यूकितो को बैंडेज लगा रही होती है। जहाँ यूकितो बोलता है लगता है इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि चोट को ठीक करने के लिए इधर भी मैनुअली ट्रीटमेंट मिलती है। जहाँ उधर सिलुरिल आती है और फिर से वाइन पार्टी करने को बोलती है। जहाँ यूकितो सोचता है कि ये वो दुनिया नहीं है जो मैंने इमेजिन की थी, पर शायद ये इतनी भी बुरी नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि इन सब की मस्त वाइन पार्टी चल रही होती है और यूकितो भी अच्छे से पार्टिसिपेट करता है इनकी पार्टी में। फिर यूकितो बैठा होता है और उसके पास अलुरल आती है और यूकितो से बोलती है कि तुम्हारे आने के बाद विलेजर्स काफ़ी चीयरफुल हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो इधर इस विलेज में हमेशा के लिए रुक सकती हैं। जहाँ यूकितो बोलता है पर मैं कैसे रुकूं, इस वर्ल्ड में इधर कोई भी डीमन लॉर्ड जैसी चीज़ नहीं है, पर अगर मैं कंपेयर करूं मेरी पुरानी लाइफ और अभी की लाइफ में तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शायद मुझे गॉड को थैंक्स कहना चाहिए। जहाँ अलुरल ये बात सुनती है और यूकितो से पूछती है कि ये गॉड क्या होता है। जहाँ हमें यूकितो को दिखाते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और वो सोचता है कि इस दुनिया में मैजिक के साथ गॉड, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तभी यूकितो एक डेड एनिमल को देखता है और सोचता है कि मुझे इसे दफना देना चाहिए। एक सेकेंड, इस वर्ल्ड में अगर गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते या फिर गॉड्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो इधर कैसे एक डेड बॉडी दफनाया जाता है। तभी पीछे से रॉय और अलुरल आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम अपने रूम में नहीं थे तो हम परेशान थे तुम्हें लेकर, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ यूकितो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है और रॉय यूकितो के पास जाता है और उसके कान में बोलता है कि मुझे एक फॉरबिडन बुक मिली है, इसमें बहुत कुछ लिखा है इस दुनिया के बारे में। जहाँ यूकितो सोचता है हाँ शायद मिल गई मुझे इस दुनिया की मिस्ट्री जो मैं जानना चाहता था इतने टाइम से, तो मुझे बताओ कि आखिर वो क्या चीज़ है। जहाँ रॉय धीरे से यूकितो के कान में बोलता है वो बुक है संभोग के बारे में। संभोग। जहाँ यूकितो बोलता है ये एक सिर्फ स्मार्ट बुक है। फिर थोड़ी देर बाद हमें इन तीनों को दिखाते हैं जहाँ रॉय यूकितो से बोलता है कि ये इंपीरियल कैपिटल है और वो वहाँ पर इंपीरियल पैलेस है जहाँ फार्मिंग से लेकर स्ट्रेंज बीस्ट से कैसे डील करना है ये सब एम्परर द्वारा बताया जाता है। और फिर रॉय एक एडवाइस देता है कि इस सिटी में किसी से बात मत करना क्योंकि हमारे विलेज को डिस्पाइस किया जाता है। जहाँ यूकितो ये बात समझ नहीं पाता और फिर रॉय यूकितो और अलुरल को एक बुक शॉप में ले जाता है जहाँ यूकितो एक अजीब सी बुक खोलता है और रॉय बोलता है यही है वो बुक जो मैंने तुम्हें बताया था। और रॉय काफ़ी ओवर रिएक्ट करता है कि वो इस गंदी सी चीज़ को नहीं देख सकता। जहाँ यूकितो बोलता है ये एक सिंपल स्मर्ट बुक है और ये तो नॉर्मल है क्योंकि हमारे यहाँ तो म्यूजियम्स में डिस्प्ले किया जाता है। जहाँ रॉय की फट जाती है कि डिस्प्ले, तुम कैसी कंट्री से बिलोंग करते हो जो इतनी सेक्सुअली एडवांस है। फिर ये तीनों वापस घर आ जा रहे होते हैं और रॉय और अलुरल उसी बुक को पढ़ रहे होते हैं। तभी यूकितो कुछ सोल्जर्स को देखता है और उनके पास जाता है देखने के लिए और हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स कुछ लोगों को एक लिक्विड पिलाते हैं, वो सभी लोग मारे जाते हैं।
और जहाँ यूकितो ये देखकर शॉक होता है और तभी अलुरल यूकितो का हाथ पकड़ लेती है और उसे बाहर ले जाती है और बताती है कि इसको हमारी कंट्री में लाइफ सिस्टम का एंड कहा जाता है। अगर कंट्री ऑर्डर देती है तो तुम्हें अपनी जान देनी होती है। जहाँ यूकितो पैनिक करने लगता है कि ये सब क्या बोल रही हो तुम। जहाँ रॉय बोलता है हमारी कंट्री में ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलता है, तुम फिक्र मत करो और घर चलो। जहाँ रॉय यूकितो को अपने साथ ले जाता है और अलुरल उधर खड़े लोगों की बातें सुनती है कि वो लोग कहते हैं कि ये लोग फिर से आ गए, इन लोगों को तो आइसोलेशन कैंप में रख दिया जाना चाहिए और जला देना चाहिए। जहाँ अलुरल ये सब सुन लेती है और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूकितो सो रहा होता है अपने बेड पर। तभी उसके बेड पे अलुरल आ जाती है और यूकितो जाग जाता है और अलुरल को देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ अलुरल बोलती है मैंने आज जो बुक खरीदी थी उस पे आदमियों को एनर्जी देने के बारे में सीखा है मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ कंट्रीब्यूट करो। जहाँ अलुरल यूकितो के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती है और वो यूकितो को रस्सी से बांध देती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना पर फॉरबिडन बुक्स काफ़ी टेरिफाइंग होती हैं, मुझे लगता है मैं ऐसी ही हूँ इसलिए मुझे इस विलेज में भेज दिया गया। जहाँ यूकितो बोलता है इस विलेज में क्या चल रहा है। जहाँ अलुरल बोलती है कि ये विलेज एक आइसोलेशन कैंप है और यहाँ सिटी से निकाले हुए लोगों को भेजा जाता है। फिर अलुरल अपने बैक पर लगे निशान को दिखाती है और बोलती है कि इस निशान का मतलब ये है कि हम इस विलेज के रेजिडेंट्स हैं और हमें अछूता माना जाता है, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम हमारे साथ खाते हो, रहते हो और हमें काफ़ी कुछ बताते हो, तुम उन सिटी वाले लोगों से काफ़ी अलग हो। जहाँ यूकितो बोलता है मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई तुम सब विलेजर्स को बुरा भला बोले, क्योंकि तुम सब वो लोग थे जो मेरे फ्रेंड्स बने थे इस वर्ल्ड में पहली बार। जहाँ अलुरल यूकितो के नेक पर एक स्टोन लॉकेट को देखती है और बोलती है ये काफ़ी खूबसूरत है। जहाँ यूकितो मन में बोलता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं इस दुनिया में लास्ट पाया, ये मेरे डैड ने दिया था मुझे, कि एक लकी चार्म है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। फिर यूकितो अलुरल को वो लॉकेट को पहना देता है और बोलता है इसे तुम रख लो। जहाँ अलुरल यूकितो को थैंक्स कहती है और यूकितो भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और अलुरल वहाँ से चली जाती है और मन में बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हें मिली। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यूकितो को जो कि सोकर उठा होता है और बाहर जाता है और देखता है कि रॉय को किसी ने मारा पीटा था और यूकितो पैनिक करता है कि रॉय को क्या हुआ। जहाँ रॉय बोलता है कि हमारा विलेज एक डंप की तरह है जहाँ किसी की जान की कीमत नहीं होती। वो सिटी में हमें ले जाते हैं और हमें वो एंड ऑफ लाइफ वाली चीज़ें करनी होती हैं, पर लगता है आज वो दिन सिलुरिल और अलुरल का था। जहाँ यूकितो बोलता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जहाँ रॉय सॉरी बोलता है और यूकितो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ उधर क्लेन आता है अपना ठेला लेके और बोलता है चलो हमें देरी नहीं हुई है। जहाँ यूकितो क्लेन को थैंक्स बोलता है। फिर हमें अलुरल को दिखाया जाता है जो कि एक अबैंडेंड जगह पर होती है और वो देखती है कि उन सोल्जर्स ने सिलुरिल को मार दिया है और तभी एक सोल्जर आके अलुरल से बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने फेट को एक्सेप्ट करो क्योंकि तुम हमारे लिए एक सब्जेक्ट हो। जहाँ तभी क्लेन और यूकितो वहाँ आते हैं और यूकितो उन सोल्जर्स से पास आकर उनसे लड़ने लगता है और सिलुरिल की डेड बॉडी को देखता है और बोलता है ये सही नहीं है, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। जहाँ उधर उन सोल्जर्स का लीडर आता है और वो बोलता है कि क्योंकि ये लोग एंड ऑफ लाइफ से डरते हैं और आइसोलेशन कैंप को दया की तरह समझो कि हमारा एम्पायर उन लोगों को ये सुविधा देता है। जहाँ यूकितो सोचता है कि ये लोग साइकोलॉजिकली अजीब हैं। तभी वो नाइट मौका देखकर यूकितो के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और फिर वो नाइट अलुरल को भी मार देता है। जहाँ आप सभी की तरह यूकितो भी शॉक होता है कि ये क्या हुआ, ये सब ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। जहाँ यूकितो अलुरल को आवाज़ लगाता है और अपना लॉकेट को टच करता है जो कि उसमें अलुरल को दिया था और वो अपने डैड के मंत्रों को गाने लगता है और बोलता है माइतामा सामा मुझे प्रोटेक्ट करो। तभी हम देखते हैं कि आसमान में बिजली चमकती है। सीन सन की तरफ शिफ्ट होता है जिसमें से एक छोटी सी बच्ची निकलती है जो कि आई थिंक एक गॉड है। वो उधर आती है और यूकितो को बोलती है यूकितो फाइनली तुमने मुझे बुला ही लिया, मुझे पता था तुम ये सब मेरे बिना नहीं कर पाओगे। तभी वो गॉड देखती है कि यूकितो ऑलमोस्ट मर ही चुका है। जहाँ वो शॉक होती है और बोलती है जिसने तुम्हारे साथ किया उसे कीमत चुकानी होगी। तभी वो गॉड अपने पावर्स का यूज़ करती है और वो नाइट्स को एक वॉइड में भेज देती है जहाँ वो यूकितो के पास जाती है। जहाँ अलुरल उठती है और वो देखती है कि वो जिंदा है
और यूकितो भी जिंदा हो चुका है, जहाँ वो गॉड यूकितो के कंधे पर बैठ जाती है और उसे पंगे लेने लगती है। जहाँ यूकितो बोलता है ओए बच्ची तुम हो कौन, जहाँ वो गॉड बोलती है मैं माइतामा हूँ तुम्हारी गॉड। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपना पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लाइन एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग हाओ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। सायोनारा।